सो हेलो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और शिवरात्रि के दिन सब लोग जाते हैं मंदिर, और अब हम सुबह सुबह जा रहे हैं एम्स। आज मेरा थोड़ा वो होगा अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग वगैरह, तो हमें जाना है एम्स, उसके बाद जाएंगे हम मंदिर। तो चलिए यार फटाफट दिखा के आते हैं डॉक्टर को। भीड़ ही नहीं खत्म होती यार यहाँ तो। अभी गाड़ी दिख जाएगी यहीं। तो गाइस एम्स में दिखा लिया, देखो बाहर ही खड़े हुए हैं। अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, नवीद आएंगे तो चलेंगे। साथ में मम्मी है, बच्चे और नवीद तो पता नहीं कहाँ चले गए, शायद पापा के पास चले गए है ना। बाहर ही खड़े, और भीड़ ही नहीं खत्म होती यार यहाँ तो। सही में बर्गर बर्गर खाएगा। लो नवीद की नई शर्ट देखो गाइस, ये वाली भी ली थी ना हमने। रुको। तो यहाँ पर हो गई है शाम भी नहीं, रात। तो मूड बहुत ज़्यादा मेरा इस समय ख़राब हो गया था। वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में चल के बताऊंगी क्यों ऐसा हुआ था। और मैं यहाँ बना रही हूँ डिनर में ये चावल हैं जो कि बॉईल करके, एज ऑलवेज़ मैं हम बॉईल करके ही खाते हैं, तड़का लगा के नहीं खाते। और यहाँ पे मैंने साथ के साथ दाल चढ़ा दी है। मेरे बच्चों को ना सब्जी वगैरह से ज़्यादा अच्छी ना दाल चावल लगते हैं। दाल तो ऑल टाइम फेवरेट है दोनों बच्चों की। सब्जियों में इतना आनाकानी करते हैं, बट फिर भी मैं जैसे तैसे करके दोनों बच्चों को खिला देती हूँ। बट दाल खाने में कोई भी दाल दे दो, मूंग मसर हो गई, वो वाली हो गई, मिक्स दाल हो गई, कैसी भी दाल हो गई, चने की हो गई, तो दाल ये दोनों ही बच्चे खुश होके खाते हैं। तो यहाँ पे मैं डिनर में बना रही हूँ फटाफट से दाल चावल। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे कपड़े तय किए, क्योंकि सुबह से ही ना काम फैला ही हुआ था, कुछ भी काम नहीं हो पाया था घर का। तो यहाँ फटाफट से मैंने कपड़े तय किए। उसके बाद मैं जिसके जैसे जैसे कपड़े तय होते जा रहे हैं, मैं फटाफट साथ के साथ ही लगाते जा रही हूँ। तो ये वाली अलमीरा जो है सिंगल सिर्फ बच्चों की है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो शोना का है, नीचे वाला पोर्शन आलिया का है। तो दोनों का पोर्शन ना मैंने बांटा हुआ है, तो दोनों को पता रहता है। बाई चांस टी शर्ट गीली हो जाए, पजामी गीली हो जाए, जीन्स गीली हो जाए, मतलब बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं, तो दोनों को पता रहता है कि हाँ मेरे कपड़े यहाँ हैं, मेरे कपड़े यहाँ हैं। अपने आप ही ये बच्चे अपने कपड़े लेते रहते हैं। दोनों के यहाँ मैंने लगा दिए कपड़े, क्योंकि यहाँ साथ साथ लगाते रहो ना, तय कर लो और साथ साथ कर लो तो ठीक रहता है। नहीं तो ना फैले रहते हैं घर में कपड़े वपड़े। कपड़ों का ही एक मेन इशू है जो फैला रहता है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे यहाँ तो मशीन रोज़ ही लगती है, रोज़ का एक राउंड तो लगता ही लगता है कपड़ों का। और उसके बाद फिर ये कुछ कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन में होने को, तो वो भी हो चुके थे। और तो बस फिर फटाफट से मैंने अब वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और तो ये मशीन में कपड़े हो गए थे, ये मैंने फटाफट से यहीं नीचे ही सुखा दिए, क्योंकि अब क्या है ना, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, है ना। और तो गर्मियों में मैं ऊपर कपड़े नहीं सुखाती हूँ, सिर्फ विंटर्स में मैं कपड़े ऊपर सुखाती हूँ, क्योंकि ना गर्मियों में ना कपड़ों का कलर बहुत जल्दी उड़ता है। तो रात का बज रहा है, रात ही हो रही है, हाँ रात ही हो रही है, पूछ रही हूँ। दिमाग देखो काम नहीं करता जब तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। 12:15 हो रहे हैं रात के, और खाना मैंने खा लिया है, बच्चों ने, सोना ने डिनर कर लिया है, आलिया कर रही है। और बनाना तो कुछ और था, बट ठीक है फटाफट से मैंने यही बना ली। तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैं ड्राउजी सी हो रही हूँ, तो अभी दवाई ली है। और किचन सारी क्लीन करी, बर्तन धोए, बस अब जो डिनर किए हैं वो थोड़े बहुत इकट्ठे हुए हैं, ये सारी क्लीन करी, ये अच्छे से वॉश किए मैंने सारे गैस स्टोव्स। और ये मैंने अभी दवाइयाँ अपनी निकाली, मेरे को लेनी है। लस्सी है ये, कल मैंने फेंटी थी, तो ये इसको गिरा देंगे कल फ्रेश,
सुबह से फेंटूंगी लस्सी को। और आज का दिन गाइस बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। शिवरात्रि थी, हाँ आज शिवरात्रि थी और ना हम लोग जा ही नहीं पाए मंदिर में बिल्कुल भी। तो मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं मंदिर नहीं जा पाई। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं शिवरात्रि पर हमेशा मंदिर जाती हूँ, बट अंधेरा हो रखा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं मंदिर ही नहीं जा पाई। बहुत मूड ख़राब हुआ मेरा, जा इसलिए नहीं पाए, सुबह उठे बस फटाफट से, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था 9 बजे का, बट फिर भी मैंने उनको कह दिया था मैं 9 बजे तक तो नहीं आ पाऊँगी, 10 साढ़े 10 हो जाएंगे। और यार बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली जब अकेले हैं। मुझे अकेले संभालना होता है, घर भी है ना, घर में साफ़ सफाई से लेकर खाने से लेकर बच्चों से लेकर सब कुछ मुझे ही देखना होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। सुबह उठती बच्चों को रेडी करना खुद भी, ठीक है, नाश्ता पानी करना, बहुत ज़्यादा मेरा इतना मूड ख़राब हो गया। मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, शिवरात्रि है, पूरे दिन रहती है, तो मैं शाम के समय चली जाऊँगी। बट हुआ गया लास्ट नाइट नवीद गए हुए थे ना मामा जी के ग्रैंड सन की शादी में, तो आए थे 2-2:30 बज गए थे इनको वहाँ से आते आते। तो हम सुबह 3 साढ़े 3 हमें सोते सोते हो गए, तो नींद पूरी नहीं हुई और 7 साढ़े 7 में उठ गई थी सुबह, तो नींद पूरी हुई नहीं। उसके बाद एम्स के लिए रेडी होना था, क्योंकि मैं अगर मंदिर के लिए होती मंदिर जाती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, फिर मैं एम्स जाने में लेट हो जाती, और वहाँ हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, और जाना ज़्यादा ना ज़रूरी वही काम था, मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ फिर अपॉइंटमेंट ना मिलता नहीं है। मैं तो इसलिए लकी हूँ कि मेरी सिस्टर वहाँ डॉक्टर है, तो वहाँ मेरा जाती हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएँ तो ना तो वहाँ नंबर आता है, और अगर अपॉइंटमेंट लग भी जाता है तब भी सुबह से लेकर शाम तक रात तक बैठना पड़ता है, तब भी आपको पक्का नहीं होता है कि हाँ आ ही जाएगा आज नंबर, नहीं तो नेक्स्ट डे का फिर हो जाता है। तो इसलिए फिर एम्स गए। उसके बाद खाना लंच में बना कर नहीं गई थी, ब्रेकफास्ट में हमने फ्रूट्स वगैरह और ब्रेड टोस्ट लिया था विद चाय, और बच्चों को मैंने फ्रूट्स खिला दिए थे, ठीक है। मैं तो हॉस्पिटल चली गई थी, ये बच्चों को लेके पापा के घर मम्मी के घर चले गए थे पापा के पास, तो वहाँ इन्होंने मम्मी ने सब्जी बनाई हुई थी, पनीर की भुर्जी और रोटी, तो दोनों बच्चों ने वो खा लिया था। फिर जब एम्स से मम्मी के घर पहुंची तो हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह मंगवा लिए थे। तो यही था, फिर हम लोग घर आए हैं शाम को 5 सवा 5 बजे के आसपास, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं, 3-4 घंटे की नींद मिली। तो मैंने सोचा कि ना चलो मैं थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, 1-1.5 घंटा, 6 सवा 6 साढ़े 6 बजे उठ के फिर दोबारा से बात लेके हम लोग सब मंदिर जाएंगे, मेरा ये प्लान था शाम का। बट मेरी नींद ही नहीं खुली, मेरी नींद खुली 8 बजे, और मेरा इतना मूड ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, टाइम देखते कि लो भाई शाम को भी मतलब पूजा का टाइम जो है निकल गया, मतलब मंदिर जाने का। आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपने टाइम देखा 12:15 हो रहे हैं रात के, ठीक है। और कल भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना है, और वो आप लोगों को कल वाले व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में। और कल मम्मी आएंगी, पापा को भी बोल के आई मैं, मम्मी भी साथ चलेंगी, तो आप भी आ ही जाओ, आप अकेले वहाँ क्या करोगे। तो बट पापा को थोड़ी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है ना, उनको डायबिटीज़ है, तो इसलिए फिर वो उनका पक्का नहीं हो पाता आएंगे भी कि नहीं, वो अब कल ही पता चलेगा आएंगे या नहीं। और मम्मी को हम लोग साथ लेके जाएंगे, हम लोगों को जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से, वो आप लोग कल देखना। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और डेली व्लॉग्स में बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ एक एक दिन की अपडेट दूँ, बट फिर भी गैप हो जाता है मेरी तबीयत की वजह से। तो बट आप लोग यार सपोर्ट करते रहो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और कीप सपोर्टिंग मी।